80 सीटें बेईमानी से जीती, कैसे हुआ खेल, सामने आया सच। वोटों के कथित घोटाले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी परेशान। 80 सीटों पर फिर से काउंटिंग कराने की उठी मांग, सभी सीटें गई थी एनडीए के खाते में। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की 48 वोटों की जीत को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मुंबई उत्तर पश्चिम सीट का परिणाम ही सवालों में नहीं है, बल्कि 80 सीटों के चुनाव परिणाम सवालों में है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही दायर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में 48 लाख वोटों की हेराफेरी की गई है। जो वोट ईवीएम में डाले गए और बाद में 4 जून को गिने गए, उसमें 48 लाख वोटों का अंतर था। अचानक ये वोट कैसे बढ़ गए? अगर ये वोट बीजेपी और उसके सहयोगियों के हिस्से में गए हैं, तो फिर पूरा चुनाव ही फर्जी हो जाएगा। एडवोकेट मिश्रा ने दावा किया कि जो गड़बड़ी यूपी में हुई है, वो पूरे देश में हुई है। और अब आप सांसद संजय सिंह ने इससे भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी 80 सीटें हैं जहां बीजेपी हार रही थी, लेकिन अचानक ही उसे जिता दिया गया। इसके लिए काउंटिंग में जमकर हेराफेरी की गई है। अगर 80 सीटों के चुनाव परिणाम जनमत के हिसाब से आते हैं, तो एनडीए की सीटें 210 रह जाती, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 310 सीटें मिलती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इन 80 सीटों पर फिर से काउंटिंग करा दी जाए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही चली जाएगी। ईवीएम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि बटन किसी एक पार्टी के लिए दबाया जा रहा है और वोट किसी दूसरी पार्टी को जा रहा है। महाराष्ट्र में ईवीएम का ओटीपी उम्मीदवार के साले के मोबाइल पर कैसे जा रहा था? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, उन्हें 48 वोटों से हारा हुआ घोषित किया जा रहा है। और वहां भी एनडीए उम्मीदवार की शिकायत पर 3 बार काउंटिंग कराई जा रही है, क्योंकि 2 बार की काउंटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था। इसलिए तब तक बार बार काउंटिंग कराई गई, जब तक हेरा फेरी कर चुनाव परिणाम नहीं बदल दिया गया। पूरे देश के अंदर ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल हुई है। अगर ठीक ढंग से काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा, तो मौजूदा सरकार गिर जाएगी। हम सभी ने देखा कि कहीं पर लाइट बंद कराई गई। इस तरह के कई मामले सामने आए कई जगह से। आप सांसद ने कहा कि अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। हमने कई बार ईवीएम को लेकर मांग उठाई, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? अगर ईवीएम में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? संजय सिंह का दावा है कि जिन 80 सीटों की वो बात कर रहे हैं, वो एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह कि गड़बड़ी उन राज्यों में ज्यादा हुई है जहां सरकार बीजेपी या उसके सहयोगियों की है। दरअसल हर चुनाव के पहले और उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जब बीजेपी को हार मिली, फिर भी उसने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। क्योंकि अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटों की संख्या 80 कम हो जाती, तो फिर वो सरकार बनाने की दौड़ में दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगियों को 53 सीटों पर जीत मिली। जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच सीटों का अंतर ज्यादा नहीं था। ऐसे में अगर 80 सीटों पर हेराफेरी का इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप सही है, तो पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, तो ईवीएम के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल बन रहे हैं, क्योंकि ये मामला जनमत की चोरी से जुड़ता दिखाई दे रहा है कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों की जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर। राहुल गांधी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जीते। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से राहुल ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोट के अंतर से हराया, तो वायनाड में उन्होंने सीपीआई के एनी राजा को 3,64,000 वोट से मात दी। लेकिन अब राहुल गांधी ने इसमें से वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल कोई भी व्यक्ति एक ही सीट से सांसद नहीं रह सकता है और इसका फैसला भी चुने जाने के 14 दिन के अंदर करना होता है। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। ऐसे में 18 जून तक राहुल गांधी को एक सीट से इस्तीफा देना था।
ऐसे में समय सीमा पूरी होने से पहले कांग्रेस के टॉप लीडर्स के बीच में मीटिंग हुई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से इस्तीफा देना चाहिए। वायनाड सीट पर राहुल 2019 में भी चुनाव जीते थे। केरल में पार्टी पहले से ही बेहद मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश में अभी अपनी पुरानी हैसियत की तरफ तेजी से पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी की यूपी में बेहद ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी ने भी पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया है। वैसे इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट को अपने पास रखेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पूरे यूपी में मिला था और इंडिया गठबंधन को यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतने में उनको कामयाबी मिली थी। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा सकती है, जहां जल्द ही चुनाव होने का ऐलान भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। चुनाव नतीजों में हेरफेर को लेकर विपक्ष का गुस्सा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर बीजेपी समेत चुनाव आयोग भी है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 48 वोटों से जीत की बात हजम नहीं होती। ईवीएम से गड़बड़ी की गई है, वरना नतीजा अलग होता। उन्होंने दावा किया कि उनका प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर इस सीट से चुनाव जीत रहा था, लेकिन बेईमानी कर ली गई। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि अगर ईवीएम नहीं होती तो भाजपा 40 सीटें भी नहीं जीत पाती। तो वहीं चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी मामले में बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने मांग की है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान गोरेगांव के एक मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर उनकी 48 वोटों से जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोबाइल के जरिए ईवीएम हैक किया गया था, जिसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट समेत बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार यानी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। संजय सिंह का दावा है कि चुनाव के नतीजों में 80 सीटों पर हेरफेर की गई है। ये 80 सीटें सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि देश भर की है। संजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर कोई सख्त फैसला लेना चाहिए। अमेरिका जैसा देश ईवीएम बंद करने की बात करता है। हम भी इसे लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मुंबई में ईवीएम से एनडीए के उम्मीदवार के रिश्तेदार का फोन जुड़ा पाया जाता है। देश में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई है। संजय सिंह ने दावा किया कि अगर अब ठीक ढंग से काउंटिंग की जाएगी तो एनडीए की मौजूदा सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बता दें कि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में 48 लाख वोटों की हेराफेरी की गई है। जो वोट ईवीएम में डाले गए और बाद में 4 जून को गिने गए, उसमें 48 लाख वोटों का अंतर था। अचानक ये वोट कैसे बढ़ गए? उनका कहना है कि यूपी में जो गड़बड़ी हुई वो पूरे देश में हुई है। चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का मामला अब गर्माता ही जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसे देखकर नहीं लगता कि मौजूदा सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी इस बार सरकार बचाने के लिए वो भी कर सकती है जिसके बारे में अभी तक हमने और आपने सोचा था। तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में कई बार असफल रहे, लेकिन हर बार दोबारा राहुल खड़े हुए हैं और उन्होंने 2 बार अपने कदमों से पूरे देश को नापा है, जो कि वाकई काबिले तारीफ। संसद का सत्र शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले संसद परिसर में लगी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद परिसर में मौजूद इन प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने अपना कड़ा विरोध जताया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर ट्वीट कर अपना विरोध जताया।
खड़गे ने लिखा कि संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थापित कर दिया गया है। बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पूरे संसद भवन में लगभग 50 ऐसी मूर्तियां मौजूद हैं। खड़गे ने आगे कहा कि प्रत्येक प्रतिमा और संसद भवन परिसर में उसका स्थान अत्यधिक मूल्य और महत्व रखता है। पुराने संसद भवन के ठीक सामने स्थित ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। ये वह स्थान है जहां सदस्य अक्सर अपनी उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा भी एक सुविधाजनक स्थान पर रखी गई थी, जो एक शक्तिशाली संदेश देती है कि बाबा साहेब सांसदों की पीढ़ियों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि संबंधित हितधारकों के साथ उचित चर्चा और विचार विमर्श के बिना किए गए ऐसे निर्णय हमारे संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ हैं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर इस बार के लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने से नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी झुंझुलाहट बनकर कुछ इस तरह से बाहर आई है कि उस पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के सीतामढ़ी से सांसद हैं। भले ही इस बार उनकी जीत हुई हो, लेकिन जीत का अंतर कम होने की वजह से वो खासे नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी यादवों और मुसलमानों पर निकली है। सांसद का कहना है कि वो अब यादवों और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे और अगर इनमें से कोई उनके पास काम लेकर आएगा तो वो उसे चाय नाश्ता करवा कर चलता कर देंगे, लेकिन उसका काम नहीं करेंगे। सांसद ने ये बात रविवार को एक सभा में कही। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। सांसद के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आरजेडी का बयान है कि ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। वहीं सीतामढ़ी से ही आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि देवेश चंद्र के बयान लोकतंत्र और संविधान से परे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद सभी की सेवा करने की शपथ